हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के बारे में कि यदि कहीं पर भ्रष्टाचार होता है तो उसकी शिकायत कहाँ पे की जाए जिससे उचित कार्रवाई हो। अक्सर देखने को मिलता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, रोजगार सेवक द्वारा, प्रधान द्वारा, लेखपाल द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया जाता है। ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो भी धन सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए आता है, उसका सदुपयोग ना करके इन कर्मचारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ हेतु उसका उपयोग कर लिया जाता है और बिना कार्य कराए ही कार्य दिखाकर जो सरकार का पैसा होता है उसका गबन कर लिया जाता है। तो इसके लिए हम इसकी शिकायत कहाँ पे कर सकते हैं जिससे उचित जांच होकर उचित कार्रवाई हो सके। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं या पैसा गबन कर लिया जाता है उसकी शिकायत लोगों द्वारा विभाग से किया जाता है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि लोगों द्वारा जन सुनवाई ऐप पर मुख्यमंत्री के पास भी इसकी शिकायत की जाती है, फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। रीज़न क्या होता है कि उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है? रीज़न ये होता है कि जब हम शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करते हैं, तो वो शिकायत विभाग को आंतरित कर दिया जाता है। विभाग को आंतरित करने के उपरांत क्या होता है कि उसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा आख्या लगाई जाती है, जिसमें उसको दिखा दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है या इस स्तर से ये हुआ है, ये त्रुटि हो गई है, कुछ ना कुछ बता के कोई बहानाबाजी करके और उसका निस्तारण करा दिया जाता है आपकी शिकायत का। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? यदि हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे करते हैं, एक बार आख्या लगा, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, उस पर हम दोबारा करेंगे, उस पर भी दोबारा रिपोर्ट लगा दिया जाएगा। यदि उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आगे वो पोर्टल वहीं पर बंद हो जाता है, शिकायत वहीं क्लोज कर दिया जाता है। इस कंडीशन में हम क्या करें जिससे जांच होकर उचित कार्रवाई हो? तो सबसे अच्छा तरीका है लोक आयुक्त में शिकायत करना। यदि हम लोक आयुक्त में शिकायत करते हैं किसी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की, तो उचित तरीके से जांच कर उचित कार्रवाई की जाती है। लोक आयुक्त में शिकायत करने के उपरांत एक टीम गठित की जाती है जिले स्तर पर, और उस टीम से जांच कराई जाती है जिसकी आप शिकायत करते हैं, जिस मामले की कि इस मामले में ये भ्रष्टाचार किया गया है। टीम गठित होने के उपरांत उसकी जांच की जाएगी। टीम द्वारा जांच के उपरांत उसकी आख्या लोक आयुक्त कार्यालय में भेजा जाएगा। उसके उपरांत लोक आयुक्त कार्यालय से आपको पत्र आएगा और आपसे उसका प्रत्युत्तर मांगा जाएगा कि ये जांच हुआ है, आप इसका प्रत्युत्तर दीजिए, ये विभाग द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं जांच से या उचित जांच नहीं हुआ है, तो आप अपने प्रत्युत्तर में उसका उल्लेख कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि उचित जांच हो जाता है तो आप कार्रवाई के लिए मांग कर सकते हैं। उसके उपरांत यदि उचित तरीके से जांच नहीं हुआ है तो लोक आयुक्त द्वारा उस जांच को उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है। तो अन्य टीम गठित होती है जिसे जिला स्तर से कराया गया। जिला स्तर से यदि उचित तरीके से जांच नहीं होती है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मंडल स्तर से उसकी जांच कराई जाती है। इसी तरह वो ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक कि आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। यदि आपके पास मामले से संबंधित थोड़ा सा भी साक्ष्य है तो आप इसकी शिकायत लोक आयुक्त में कर सकते हैं। लोक आयुक्त में शिकायत कैसे की जाए, इस पर चर्चा करते हैं। लोक आयुक्त में शिकायत हम एक ड्राफ्ट तैयार करके और 10 रुपये का एफिडेविट लगा के कर सकते हैं। ड्राफ्ट का फॉर्मेट लोक आयुक्त के वेबसाइट पे भी पड़ा है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो किसी आप एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं, उसको बता दीजिए कि आपको इस मामले से संबंधित ये शिकायत लोक आयुक्त में करनी है, वो आपका ड्राफ्ट तैयार कर देगा। ड्राफ्ट में क्या होता है, आप अपने नाम और एड्रेस का उल्लेख कर देते हैं,
आप उन कर्मचारियों का नाम उल्लेख कर देते हैं जिनके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं, और इससे पहले आपने शिकायत कहाँ की है उसकी जानकारी आप दे देते हैं। कितना समय हुआ, मामला 2 साल के अंदर ही होना चाहिए जब परिवाद का कारण उत्पन्न होता है, वो आप उल्लेख कर देंगे कि समय से है या समय ज़्यादा हो गया है, उसका उल्लेख कर देंगे। उसके उपरांत आप 10 रुपये का एफिडेविट लगा के लोकायुक्त कार्यालय में जरिए डाक या खुद जाकर वहाँ पर सबमिट कर देंगे। वो पत्र सबमिट होने के बाद जो आप परिवाद कर रहे हैं, परिवाद वहाँ पर जमा करने के उपरांत आपको एक पत्र आएगा लोकायुक्त कार्यालय से। उसमें आपको फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, जो आप SBI से चालान के जरिए जमा करके उसकी रसीद ले जाकर उस लोकायुक्त कार्यालय में जमा कर देंगे, या जरिए डाक आप लोकायुक्त कार्यालय में वो भेज देंगे। उसके बाद जब चालान की रसीद लोकायुक्त में पहुंच जाएगी, आपके फाइल में लग जाएगी, उसके उपरांत जांच की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।